हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सीलेंस प्रो। कैसे हो आप सभी? आई विश यू ऑल आर गुड। और एग्जाम्स की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होंगी, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए, बट साथ साथ ही इस 1 मंथ को जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एक्सपेरिमेंट्स करने में वेस्ट मत कीजिएगा। तो एक्सपेरिमेंट्स करने में आप ये मंथ वेस्ट ना करें और एक सही तरीके से सही मैनर में आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें, इसके लिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। तो कुछ टिप्स इस वीडियो में आपको मिलेंगी जिनको अगर आप ध्यान में रखें तो आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, आप अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है कि कैसे आप अपने जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हो, कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो उनकी प्रिपरेशंस में। तो आज बात करते हैं पहले स्टूडेंट्स की। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, वो ये चीज ध्यान में रखें कि अपने टाइम टेबल को फॉलो करते रहें। जिस टाइम टेबल को मैंने प्रोवाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग आपने आई विश की एक अच्छा टाइम टेबल प्रिपेयर कर लिया होगा। तो अगर आपने एक अच्छा टाइम टेबल प्रिपेयर किया था और आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो इस बीच भी उसे फॉलो करते रहे। ऐसा ना करें कि एक सब्जेक्ट को आप एक्सेसिव पढ़ रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स पर फोकस ही नहीं कर रहे। एक बैलेंस्ड मैनर में आपको चलना होगा, आपको रेस्ट भी करना होगा, एक्सरसाइज भी करनी होगी, हेल्दी फूड भी लेना होगा और स्टडीज भी प्रॉपर करनी होगी। साथ ही साथ स्टडीज में अब आपको करना क्या है, आप अपने लर्निंग टाइम को कम करके उसको रिवीजन टाइम बना लीजिए। उसको जितना हो सके रिवाइज कीजिए। जो रिवाइज करने के बाद आपको लर्न हो जाता है उसको क्या करना है, उसको नोट्स बनाने हैं, उसको खुद को सेल्फ टेस्ट जो देते हैं वो देना है और खुद को उसे एक्सप्लेन करना है। जितना ज्यादा आप खुद को चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, जितना एक्सप्लेन करते जाएंगे उतना आपको चीजें लर्न होती जाएंगी एंड आई एम 100% श्योर कि आप एग्जाम में भूल ही नहीं सकते। तो क्रैमिंग मत कीजिए, बस चीजों को रिवाइज करना है और खुद को एक नोट्स जैसे आप प्रिपेयर करते हो इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है चीजों को खुद को, ताकि एग्जाम से पहले भी आप उसे एक बार रीड कर सको कि हाँ आपने ये लर्न किया था, इस तरह किया था और आप कुछ नया पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करो। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करो। सीबीएसई की साइट पर भी सैंपल पेपर्स आ जाते हैं, तो कोशिश करो कि वो सैंपल पेपर भी आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। सैंपल पेपर सॉल्व करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व भी करना है, विद इन टाइम करना है। जैसे आप एक एग्जाम दे रहे हो उस तरह से आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करना है और उसे सॉल्व करने के बाद उसे चेक भी करना है, क्या आपसे हुआ, क्या आप नहीं कर पाए या विद इन टाइम हुआ नहीं हुआ। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड वो भी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है आंसर को, आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर जो होगा वो भी इंप्रूव होगा। तो इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये करते रहें। नोट्स अगर आप प्रिपेयर करते रहेंगे आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी और हैंडराइटिंग इंप्रूव होने का स्टूडेंट समझते हैं हैंडराइटिंग के कोई मार्क्स थोड़ी ना मिलते हैं। हाँ, हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते, पर अगर आप इस तरह से लिखते हो कि आपके एग्जामिनर को आपके जो आंसर शीट चेक कर रहा है उसे अगर ये समझ नहीं आता कि आपने क्या लिखा है, तो डेफिनेटली वो आपके मार्क्स नहीं देने वाला है। आपका सही आंसर भी आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा। तो जितना हो सके आंसर को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करो और जब प्रेजेंट अच्छे से किया होता है तो एग्जामिनर को ये लगता है कि इसे डेफिनेटली ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है, तो मार्क्स कट करने की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी मौका आप एग्जामिनर को चेकर को ना दे कि आपके मार्क्स कट हो सके। फोन से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। फोन को अलमीरा में रख दे, कहीं भी रख दे। मैं ये नहीं कह रही कि कंप्लीट डे आप फोन यूज ना करें। जब आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं उस बीच में आप थोड़ी देर फोन यूज कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, पर एक कंट्रोल्ड मैनर में फोन को यूज करें। फोन हो गया, टीवी हो गया, गेम्स हो गए, एक कंट्रोल मैनर में। पर अपने आप को फ्रेश करने के लिए आप ये करते रहें, पर जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहे। फोन यूज करना प्रॉब्लम नहीं है, पर सोशल मीडिया जब हम यूज करते हैं, लाइक आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये यूज कर रहे हो, बार बार नोटिफिकेशंस आएंगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी और आप पढ़ते पढ़ते भी बीच में क्या करोगे, वो नोटिफिकेशंस ओपन करके देखोगे कि किसने क्या सेंड किया, किसने क्या पोस्ट किया या क्या आपको भेजा है। तो इस सब के बीच में आपको दोबारा से कंसंट्रेट करना मुश्किल होगा। तो जितना हो सके आप फोन से दूर रहें। 2 घंटे से ज्यादा लगातार एक सब्जेक्ट को ना पढ़ें। जितना हो सके कोशिश करें कि 1 से 1.5 घंटे पर 10 मिनट का ब्रेक लेकर दोबारा से स्टडी स्टार्ट करें। पर आपका जो ये ब्रेक वाला टाइम हो ये भी कोशिश करें कंट्रोल मैनर में ही ब्रेक चले, रेस्ट चले, इससे ज्यादा ना हो जाए। अपने आप को इतना लूज नहीं छोड़ना, थोड़ा डिसिप्लिन रखना है।
कई बार ऐसी आदत होती है एग्जाम्स टाइम्स में कि हम बहुत रात रात तक पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को होता है कि हम बहुत रात तक पढ़ें, सुबह का आराम से सोएंगे सुबह में। तो अगर आप रात रात तक पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप मॉर्निंग बहुत लेट जगने वाले हो, और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो ये हैबिट जो है आपको वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पेपर आपके सामने होगा, आप आंसर लिख रहे होंगे, पर आपको इतनी नींद आएगी कि आप आंसर को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जैसे आपको करना चाहिए। आप आते हुए भी आंसर्स को अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि रात को टाइम से सो जाएं, सुबह जल्दी जगे, इवन हो सके इवनिंग ब्रेक ले लें, पर अपने एग्जाम टाइम को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करें। ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम पर आप नींद ले रहे हो 12-12 बजे तक, और कैसे होगा फिर। तो इस चीज को भी फोकस करना है। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स जो भी चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के बड़े अच्छे मार्क्स आए, तो पहली बात तो अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए, उनके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए कि वो इतना अच्छा पढ़ता है, वो इतने घंटे पढ़ता है, वो ये करता है, वो ये नहीं करता है। आप उसको उसकी तरह प्रिपरेशन करने दीजिए और उसकी हेल्प कीजिए। आप बार बार कंपेयर करके, बार बार डांट कर, बार बार रिस्ट्रिक्शंस लगाकर उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दोगे, स्ट्रेस क्रिएट कर दोगे। वो जो फ्रीली वो लर्न करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो डेफिनेटली नहीं पढ़ पाएगा और वो डिस्टर्बेंस उसके माइंड में चलती रहेगी। तो एग्जाम से पहले कम से कम कोशिश करें कि आपके बच्चे के लिए कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। घर का माहौल जितना ज्यादा हो सके उतना हेल्दी बनाकर रखें, एनवायरमेंट को खुशी वाला एनवायरमेंट बना करके रखें। हो सके तो टीवी आप भी ना देखिए। अगर बच्चे को आपको सपोर्ट करना है तो आप भी टीवी देखना बंद कर सकते हैं, कम से कम फोन यूज करें, क्योंकि आप उसके सामने फोन यूज करेंगे, टीवी देखेंगे तो उसका भी मन करेगा, डिस्ट्रैक्शन होगी। तो ये चीजें ना हो सके कोई स्पिरिचुअल बुक्स, मैगजीन्स या जो भी आपको पढ़ना पसंद हो, आपके बच्चे जब पढ़ रहे हो तो आप भी एक साइड बैठ करके पढ़े जरूर, पर उसके ऊपर रोक टोक ना लगाएं कि ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए। नहीं, उसको उसकी तरह से प्रिपरेशन करने दें। अगर सपोर्ट करना है तो वो एनवायरमेंट स्टडीज वाला वो माहौल आप उसके लिए वहां पर क्रिएट करें। हेल्दी फूड प्रोवाइड कराएं, कोई भी मैदा की चीजें, कोई भी तली भुनी चीजें, इस तरह का फूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके जंक फूड से बच्चे को दूर रखें, हेल्दी फूड से प्रोवाइड कराएं, ग्रीन वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराएं। तो और बहुत हैवी खाना एक बारी में, बच्चा अगर आपको कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं खाना, तो डेफिनेटली उसको नहीं खाना ना। तो उसको जबरदस्ती ना करें कि नहीं बेटा खा ले। अब ये खा ले करके क्या करते हैं, आप एक्सेसिव खिला देते हो और ज्यादा खाने के बाद फिर नींद आती है, पढ़ा नहीं जाता। तो ऐसा भी ना करें। जितना हो सके खुशी वाला माहौल बना करके रखें। फ्रेंड्स अगर मिलने के लिए आते हैं तो बच्चे को फ्रेंड से मिलने दें। ये ना कहें कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो फ्रेंड से बातें करें, नहीं। फ्रेंड से मिलकर के बातें करने से भी बच्चे का माइंड रिफ्रेश होता है, तो उसको अपना माइंड रिफ्रेश करने दें। हाँ, बट इस टाइम के लिए उसको समझाएं कि टाइम बहुत लिमिटेड होना चाहिए, बट डांटे ना। बहुत प्यार से चीजों को क्लियर करना बच्चों के लिए जरूरी होता है। अगर ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं बच्चे तो ग्रुप स्टडी करने दें, पर पेरेंट्स को उनके ऊपर तब नजर रखना जरूरी होता है कि कहीं वो आपस में गपशप कर रहे हैं या ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों, आप भी जब ग्रुप स्टडी करो तो ध्यान में रखो कि उन्हीं के साथ बैठ करके ग्रुप स्टडी करो जो सीरियसली पढ़ना चाहते, जो पढ़ना ही नहीं चाहते, जो गपशप करना चाहते, जो पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं है, उन्हें जस्ट पास होना है। तो उनके साथ आप ग्रुप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं ला सकते, क्योंकि वो आपका भी टाइम वेस्ट करेंगे, अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखो। पर हाँ, पढ़ने के लिए जो आपकी जगह हो वो ऐसी जगह होनी चाहिए घर में जहां पे डिस्ट्रैक्शन कम होता है, शोरगुल कम होता है, जहां सबका थोड़ा कम आना जाना है या नहीं आते जाते। अलग रूम हो सकता है पॉसिबल तो एक अलग रूम स्टडीज के लिए अपना रखें। फिर भी अगर ऐसा है कि अलग रूम पॉसिबल नहीं है तो भी एक ऐसा कॉर्नर, एक ऐसी जगह अपने लिए रखें जहां पे शोर कम होता है, बातें ना हो, आवाज ना हो। और पढ़ने का टाइम वो समय रखें जब या तो घर पर बहुत कम लोग होते हो या हैं तो फिर वो सो रहे हो, तो ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। आगे बात करते हैं कि अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट करो तो एग्जाम अटेम्प्ट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि नीट एंड क्लीन एग्जाम को अटेम्प्ट करो, ज्यादा कट पिट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से नहीं करना, ऐसे करो कि एग्जामिनर को ये पता एग्जाम जो चेकर होगा उसको ये पता रहे। एग्जाम आप इस तरह से अटेम्प्ट करो कि एग्जाम चेकर को, जो आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है, उस टीचर को आपका आंसर रीड करने में
और जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उसे समझने में उसे समय ना लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम जितना हो सके जब भी आप आंसर दो, कोई भी थ्योरेटिकल एग्जाम है, अगर आप आंसर दे रहे हो तो क्या करो, उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो। जितना पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट्स में लिखने से मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। पैराग्राफ में लिखने से उतना आप चीजों को क्लियर भी नहीं कर पाते और मार्क्स में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि टीचर को समझने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है कि जितना हो सके फ्लो चार्ट, डायग्राम्स के थ्रू अपनी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इससे टीचर को लगता है कि जो बच्चा है वो बहुत क्रिएटिव माइंडेड है, और क्रिएटिव माइंडेड है तो इस चीज को लेकर के ही वो उसको मार्क्स देता है। जितना हो सके फ्लो चार्ट, डायग्राम्स के थ्रू अपने आंसर को एक्सप्लेन करें। इन सब चीजों का सपोर्ट लेने से, हेल्प लेने से एक टीचर को ये लगता है कि जिस स्टूडेंट की आंसर शीट वो चेक कर रहा है वो डेफिनेटली बहुत क्रिएटिव माइंडेड है, और इसी चीज को ध्यान में रख करके वो उसे मार्क्स देता है। तो एक आंसर शीट आपकी एक पिक्चर उसके सामने क्रिएट कर देती है। तो आप अपनी कैसी इमेज, कैसी पिक्चर उसके सामने, टीचर के सामने क्रिएट करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक भी आंसर ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए। विद इन टाइम क्वेश्चन पेपर को आंसर करने के बाद आप उसको एक बार दोबारा से चेक जरूर कर लें कि आपसे कुछ छूटा तो नहीं है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखें इन चीजों को, और साथ ही साथ मेडिटेशन करते रहें। जितना ही आप स्टडीज के बीच में मेडिटेशन करते रहेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, माइंड फ्रेश रहेगा। इन सब के लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतना माइंड वर्क कर रहे होते हैं इस बीच में, तो माइंड को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से हो सकता है। तो जितना हो सके कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे करके 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बीच बीच में जैसे आपको टाइम मिले आप उसमें मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन के लिए आप कुछ वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि ब्रह्मा कुमारी का गाइडेड मेडिटेशन आप देख सकते हो, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल है। तो वहां से आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो कि कैसे स्टूडेंट्स को अपने लिए एग्जाम से पहले मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे आपको इजीली चीजें लर्न हो सकती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें इजीली चीजें लर्न होना शुरू हो जाती है, और वो बर्डन, वो स्ट्रेस, वो सब कुछ कम होता है। साथ ही साथ कुछ मोटिवेशनल लाइन वो अपना लिख करके अपने स्टडी टेबल के आसपास लगा लीजिए, जिसको देखते ही आपको जोश आ जाए कि हाँ मैं कर सकता हूं, मुझे ही करना है और मैं इतने मार्क्स लाऊंगा। अपना टारगेट अपने सामने रखें, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहें। साथ ही साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जो आपको लर्न करना है, उसे लिख करके अपने सामने स्टडी टेबल के पास में वहीं लगा ले, वॉल पर या फिर आपके कोई डिस्प्ले बोर्ड लगा ले, वहां पर लगा दे, ताकि इजी हो जाए आपके लिए। उस चीज को जब आपकी नजरों में वो चीज रहेगी तो आप बार बार उसे देखते रहोगे और आपसे याद करते रहोगे, और वो आपको इजीली याद हो जाएगी। उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई विश कि आपके लिए ये टिप्स जो होंगी वो हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम्स।